हेलो दोस्तों। आज हम लोग मेंसुरेशन के कुछ फार्मूले हैं जो 2D पर बेस्ड हैं। 2 डायमेंशन। 2D में 2 डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं? एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। जब बात हम 2D की करते हैं तो यहाँ पर एरिया निकाला जाता है। यहाँ पर आपको पेरीमीटर मिलेगा, उसी को आप लोग परिधि बोलते हैं, उसी को आप लोग परिमाप बोलते हैं और उसी को इंग्लिश में कहा जाता है पेरीमीटर। और तीसरी चीज़ आपको मिलेगी हाइट। चौथी चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है कि डायगोनल। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रायंगल की। आज जितने भी ट्रायंगल होंगे सबको हम कवर करेंगे। जितनी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं, ख़ास तौर पे यूपी टेट में, क्योंकि यूपी टेट का पेपर अभी लगा हुआ है तो उस बारे में हम लोग ज़्यादा देखेंगे। इसके बाद हम लोग सुपर टेट के साथ भी चलेंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिखा है हमारे सामने। स्क्लेंट ट्रायंगल, इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं। जैसे कि यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो कैसी हैं, अलग अलग, ए, बी और सी। सबसे छोटी बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्योंकि तीनों भुजाएं अननोन हैं, अलग अलग हैं, इसलिए कौन सा ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/बेस इंटू हाइट। लेकिन ये एरिया तभी लगा सकते हैं आप जब आपको क्या पता हो, हाइट। जब आपको क्या पता हो, हाइट। क्योंकि हाइट यहाँ पर दी गई है और हाइट का जब तक हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें पता क्या है यहाँ पर, ए, बी और सी। तो ये तभी लगा सकते हैं जब हमको क्या मिली हो, हाइट। हमारे पास अगर हाइट नहीं है तो ये वाला फार्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं। दूसरा फार्मूला देखने को मिला 1/2 AB साइन थीटा। एट आप तभी लगा सकते हैं जब आपको दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल पता हो। अगर आपको ये चीज़ें पता है, दो भुजाएं और एंगल, तो आप ए वाला फार्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि इस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ना हमें एंगल पता है, लेकिन हमें एंगल के अलावा जो पता है वो क्या है, 3 साइड, ए, बी और सी। तो 3 साइडें पता है तो ए भी फार्मूला आपका नहीं लगेगा। अब जो फार्मूला आपका लगेगा वो लगेगा एरिया इज इक्वल टू √S(S-A, S-B, S-C), जहाँ पर S क्या है, S, ए बी सी तो आप समझ गए होंगे क्या है, ए बी सी है साइड। किसकी साइड है, ट्रायंगल की। यहाँ पर जो S इज इक्वल टू है वो लिखा है A+B+C/2। A+B+C क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को बोल सकते हैं दूसरी भाषा में P/2। जहाँ पर P क्या है, आपको लिखाया पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग। परिमाप में क्या होगा, जब भी 2D का आप परिमाप निकालेंगे उसमें एक बात ध्यान रखना कि उसमें सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, वही हमारा परिमाप होगा। तो पेरीमीटर क्या हो गया, A+B+C। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा S, S-A, S-B, S-C। जहाँ पर S होता है पेरीमीटर का हाफ, P/2, और P क्या होता है, S। P इज इक्वल टू होता है A+B+C। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें और देखने को मिली हैं, कैपिटल R और स्मॉल r। तो वो चीज़ें आपके यूपी टेट से रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन आप तब भी पढ़ लीजिए जब आ ही गया है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि R का मतलब क्या है। R का मतलब हम छोटे सी जगह पे देख लेते हैं। अगर आपसे कहा गया कि कोई भी ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्किल बना है, उसके अंदर क्या बना है, एक सर्किल बना है। जो सर्किल बना है उसकी जो इन रेडियस है वो है R। अगर किसी भी विषमबाहु त्रिभुज के अंदर सर्किल बना हो और सर्किल की रेडियस पूछी जाए तो रेडियस होगी A/S। जहाँ पर A क्या है, ट्रायंगल का एरिया, और S आप समझ ही गए होंगे क्या है,
एस है पेरीमीटर का हाफ P/2। इसी ट्रायंगल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कैपिटल आर, तो कैपिटल आर वही होगी जो इसके सर्किल बाहर से जाएगा। कैपिटल आर क्या हो जाएगी हमारी, जो इसके बाहर से सर्किल जाएगा उसकी रेडियस, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी हमारी कैपिटल आर। और कैपिटल आर अगर रेडियस हो जाएगी तो कैपिटल आर बराबर क्या लिखा है, ABC/4A, ABC/4A, जहाँ पर ABC ट्रायंगल की साइड है, साइड ऑफ ट्रायंगल, 4A इज इक्वल टू एरिया। तो आप सारी बातें समझ चुके होंगे। इससे ज़्यादा इस ट्रायंगल में कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक बार आप पढ़ लीजिए पूरे, कोई भी फार्मूले में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट के तौर पर आप हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले ट्रायंगल की ओर। अगला ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु। शब्द से साफ पता चल रहा है जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, समान हो। जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, समान हो। जब सभी भुजाएं समान हैं तो सभी कोण भी समान होंगे। अगर सभी भुजाएं समान हैं तो सभी कोण समान होंगे। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसको 3 से डिवाइड करिए तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 और त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके पहले वाले ट्रायंगल में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि एंगल 60 का है, ए भी 60 का है, ए भी 60 का है। क्यों, क्योंकि इसमें साइडें कैसी हैं, अलग अलग। लेकिन इस वाले ट्रायंगल में आप डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। और तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। बहुत डिटेल में जाके हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि फार्मूला लोगों को अक्सर याद नहीं होते हैं। इसी बेस्ड पर हमने 2D बनाया, इसी बेस्ड पर हम 3D भी बनाएंगे। चलते हैं। अगर देखो, जो यहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था कुछ देर पहले एरिया का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस क्या है, ए। लेकिन आप यहाँ पे हाइट नहीं बता सकते हैं। अगर आपको ये हाइट मिल जाती, अगर ये आपको हाइट मिल जाती तो आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते थे। लेकिन हमें यहाँ पर हाइट पता नहीं है तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। दूसरा फार्मूला जो हमने पढ़ा था, √1/2 AB sin थीटा। यहाँ पर आप लोग AB sin थीटा का यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रायंगल पता है और दोनों साइडें पता हैं, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और एक और फार्मूला पढ़ा था, एरिया इज इक्वल टू √S((S-A)(S-B)(S-C)। यहाँ पर भी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको तीनों भुजाएं क्या हैं, पता हैं। और जब तीनों भुजाएं पता हैं तो आप ए भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप ए वाला फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक कोण का मान कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री। ए वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि तीनों भुजाएं क्या हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं। आप ए वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं जो इसका पर्टिकुलर फार्मूला बनाया गया है। ये कोई इसका शुरुआत से नहीं पता था लोगों को कि यही फार्मूला होगा, इन्होंने डिफाइन किया तो ये फार्मूला निकला √3/4A²। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगर ये याद नहीं आ रहा है गलती से तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ए भी याद नहीं आ रहा है तो इस ट्रायंगल में आप इसको भी यूज कर सकते हैं, जहाँ एस बराबर होगा A+A+A/2, तो 3A/2। एस बराबर क्या हो जाएगा, 3A/2। यहाँ पर देखो हाइट की बात की जाए तो हाइट यहाँ पर मिलेगी आपको, यहाँ पर कुछ गलत लिखा है, √3/2A। हाइट क्या होगी, √3/2A। सारी चीज़ें याद करनी है, रिवाइज बार बार करेंगे हम लोग। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 3A। अब आते हैं आर। वही सेम चीज़ कि आपको पता है कि आर क्या है, स्मॉल आर है आपकी इन रेडियस, कैपिटल आर है आपकी सरकम रेडियस। तो देखते हैं, कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल। इसके अंदर कोई सर्किल है, इसके अंदर क्या है, कोई सर्किल है और इसके बाहर भी कोई सर्किल है। इसके अंदर भी सर्किल है, इसके बाहर भी सर्किल है।
तो अंदर का जो सर्कल है उसकी रेडियस छोटी होगी इन रेडियस r, बाहर जो सर्कल है उसकी रेडियस बड़ी होगी कैपिटल R। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इन पे साइडें कैसी हैं, बराबर हैं, और साइडें अगर बराबर हैं तो रेडियस इज इक्वल टू होगा इन रेडियस इज इक्वल टू होगा साइड अपॉन 2√3, साइड अपॉन 2√3। ये डेरिवेशन किया जाता है, उससे फार्मूला निकलता है। कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा A/√3। तो कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा A/√3। तो हमें ध्यान रखना है कि साइड का √3 से भाग देंगे तो आपकी वो सरकम रेडियस हो जाएगी, साइड का √3 के 2 गुने से भाग देंगे तो आपकी इन रेडियस हो जाएगी। और एक अच्छी बात पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के सरकम रेडियस और इन रेडियस के बीच क्या रेशियो होता है, तो आंसर हो जाएगा 2:1। क्लियर। चलते हैं अगले ट्रायंगल की ओर। ये ध्यान रखना, ये जो ट्रायंगल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल है, पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये ट्रायंगल है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, इस ट्रायंगल को हमें अच्छे से तैयार करके पेपर में जाना है। चलते हैं अगले ट्रायंगल की ओर। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। बात यहीं से समझ में आ रही होगी, समद्विबाहु जिसकी कितनी भुजाएं समान हो, 2 भुजाएं। आप देख भी रहे होंगे A B। अगर यहाँ पर बात करें ये हाइट होगी, हाइट हालांकि हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो क्या होगा। अगर आप इतना बड़ा फार्मूला याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। एरिया इज इक्वल टू होगा B/4 √4A² - B²। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो दूसरा तरीका देख लीजिए एरिया निकालने का। कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, लेकिन वो ट्रायंगल कैसा है, जिसकी 2 भुजाएं समान है, यानी समद्विबाहु ट्रायंगल है। और समद्विबाहु ट्रायंगल है तो उसकी 2 भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें तो एक बात ध्यान रखना, ये जो तीसरी भुजा होगी B, ये जो तीसरी भुजा होगी B, वो इन दोनों के रेशियो में काटती है, और जबकि इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो ये 1:1 में काटेगी। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब डाला। तो अगर हम बहुत छोटी सी बात लें, अगर इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको भी हम 3 मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 8, इसको हम क्या मान लेते हैं 8। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए जो आपका मन हो, ज़रूरी नहीं है कि जो हम मान रहे हैं वो मान लीजिए, आपका जो मन हो कोई भी भुजाएं मान लीजिए। मान लेते हैं 3, 3, 5। तो यहाँ पर जब 90 डिग्री है तो ये 1:1 में बढ़ जाएंगी, और 1:1 में बटेगी तो ए भी 2.5 होगी, ए भी 2.5 होगी। अभी हम इसको यहाँ पर स्किप कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने ये वाला ट्रायंगल नहीं पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल। जब आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ लेंगे तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो ही इसी ट्रायंगल का एरिया होगा। मतलब एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसका हम कितने गुना कर देंगे, 2 गुना। इस बात को हम राइट एंगल ट्रायंगल में फिर से लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी। नहीं आ रही है तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिए। पेपर में 10% चांस है इसके पेपर में पूछे जाने के। अगर पूछा गया तो आप डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं, नहीं तो ये सेकंड रूल बहुत अच्छा है। अभी हम आपको पूरे से अच्छे से समझाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, बड़े आराम से समझना। चलते हैं हाइट। हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, 4A² - B²/2। चलते हैं अगले ट्रायंगल की ओर। आ गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ऐसा जिसकी कितनी भुजाएं समान हैं, 2 भुजाएं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि इसमें एक एंगल होगा, इसमें जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, इसमें जो एंगल होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री का। और एक बात ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी। अगर पूछा जाए राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी तो आप कहेंगे 90 डिग्री के सामने वाली
भुजा। अगर हम कहें कि समद्विबाहु है तो उसकी दो भुजाएं समान होंगी, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं समान। तो देखो जब दो भुजाएं समान हैं तो इसका जनरल जो फार्मूला होता है एरिया का वो होता है ए वाला, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पर बेस और हाइट सेम है तो फार्मूला बन गया 1/2 ए स्क्वायर। फार्मूला बन गया 1/2 ए स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया 2a प्लस रूट 2a, 2a प्लस रूट 2a, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब पहले ही बोला है जितनी भुजाएं हैं सबको जोड़ दो, जितनी साइड हैं या भुजाएं हैं सभी को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। और जैसे सभी को ऐड करेंगे तो आपका पेरीमीटर बन के सामने आ जाएगा। चलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। पेपर में इसके भी 10% चांस है, वैसे तो मैं इसको 2-3% में ही लेता हूँ क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाता है। लेकिन आपका ये जो ट्रायंगल लिखा है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समकोण त्रिभुज। आपको इसको एक कई बार पढ़ना चाहिए। इसमें तीनों भुजाएं अलग हैं लेकिन इसके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के कोण के सामने वह सबसे बड़ी भुजा बी होती है। और एक बात ध्यान रखना, 90 डिग्री में एक बहुत अच्छे गणितज्ञ हुए हैं पाइथागोरस, उन्होंने एक अपनी प्रमेय दी है कि लंब स्क्वायर, आपने क्लास 6-7 में पढ़ी होगी, प्लस आधार स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, आपको पहले ही पता है अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, जबकि सभी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं, तो अलग अलग सबको जोड़ दिया, a प्लस बी प्लस सी। एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पर सही कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, बी। तो यहाँ पर फिर देखने को मिला कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होता है समझिए, कैपिटल आर है सरकम रेडियस। कोई भी ट्रायंगल है, और ट्रायंगल अब कैसा है, जो ट्रायंगल है वो अब है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो मान लेते हैं ए जो एंगल है उसका ए वाला कोण कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक सरकम सर्किल बना हुआ है, सरकम सर्किल बना हुआ है, और सरकम सर्किल की जो रेडियस है, सरकम सर्किल की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। तो ध्यान रखना सरकम सर्किल की जो रेडियस होती है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक हम सरकम सर्किल बना देते हैं, यहाँ पर अगर हम सरकम सर्किल बनाएं तो जो बी है, जो ये बी है वही इस सर्किल का डायामीटर है, वही इस सर्किल का डायामीटर है। तो ध्यान रखना जो हाइपोटेनस होती है, जो कर्ण होता है, जो हाइपोटेनस होता है वही सर्किल का डायामीटर होता है, वही सर्किल का क्या होता है, डायामीटर। और डायामीटर यहाँ पर बी है तो b/2। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा सरकम रेडियस बराबर b/2। और इन रेडियस बराबर क्या बन जाएगा, a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी। तो सरकम रेडियस का फार्मूला हो गया b/2, इन रेडियस का फार्मूला हो गया a प्लस सी माइनस b/2। तो ध्यान रखना है सरकम रेडियस और इन रेडियस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें दो फार्मूले हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय और एक एरिया निकालने का। चलते हैं स्क्वायर पर। स्क्वायर को ध्यान से देखना,
क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए भी वही सेक्टर है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी स्क्वायर होगा उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। अगर चारों भुजाएं बराबर होंगी तो इनके बीच का जो एंगल है आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा क्या होगा। जो इनके बीच का एंगल है वो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री का है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। सबको जोड़ दीजिए। अगर आप सबको जोड़ देंगे तो ट्रायंगल के चारों कोणों का योग कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा। हालांकि कोई भी 2D फार्मूला होता है उसका होता है, कोई भी 2D फार्मूला होगा उसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी 2D हो, बस कंडीशन अलग अलग होंगी क्योंकि 2D के कई प्रकार की कंडीशन हो सकती हैं, कई प्रकार के फिगर हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया लिखा है ए स्क्वायर। हालांकि एरिया जब बात की है बेस इंटू हाइट तो यहाँ पर हाइट भी ए है, बेस भी ए है, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको 1/2 डी स्क्वायर। तो डी यहाँ पर क्या है आप ध्यान रखना, डी यहाँ पर है डायगोनल। डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण। और यहाँ पर जो विकर्ण है वो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये उसका बेस है, ए इसकी हाइट है। तो अभी हम पढ़ते हुए चले आए हैं, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो तुरंत आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो डायगोनल इज इक्वल टू बन जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा √2a। तो डी इज इक्वल टू आ गया आपका √2a। ये आप समझ गए होंगे किस थ्योरम से निकला है, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपका ये निकला है तो आपका क्या बन गया, डी इज इक्वल टू √2a। अब यहाँ पर चलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको अभी बताए थे, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, और परिमाप में सभी भुजाएं आपको जोड़नी होंगी। तो 4a हैं तो चारों को जोड़ दीजिए, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो आपका कितना हो जाएगा 4a। यहाँ पर इन रेडियस और कैपिटल रेडियस, इन रेडियस आपको समझ में आ रहा होगा a/2। क्यों, क्योंकि अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं फिर से, जो इन रेडियस की बात की गई वो a/2 क्यों हुआ वो आप सब लोग समझ सकते हैं, अभी दिखाते हैं। जो इन रेडियस है वो इसी तरीके की होगी। यहाँ पर एक अंदर सर्कल बना होगा क्योंकि इन रेडियस की बात हो रही है, और इन रेडियस की बात हो रही है तो सर्कल अंदर ही होगा। और अगर सर्कल अंदर होगा तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या सर्कल का ये डायामीटर है, क्या सर्कल का ये डायामीटर है। तो क्या डायामीटर इस भुजा के बराबर है, क्या डायामीटर इस भुजा के बराबर है। आप कहेंगे सही है, बिल्कुल है। तो d बराबर हम बोल सकते हैं a। अगर d बराबर a है तो जो रेडियस होगी वो इस भुजा की हाफ होगी, इसीलिए लिखा है रेडियस इज इक्वल टू a/2। अब आती है बात सरकम रेडियस की। अगर हम सरकम रेडियस को लेते हैं तो सर्कल कहाँ से जाएगा, बाहर से। सर्कल कहाँ से जाएगा, बाहर से। और सर्कल अगर बाहर से जाएगा तो एक चीज़ समझो, जो भी इसका डायगोनल होगा वही तो इस सर्कल का क्या होगा, डी। और जो भी इसका डायगोनल होगा वही तो सर्कल का डी होगा। और अभी पढ़े हैं डी जो होता है, आप साइड में देख लीजिए, वो रेडियस का कितना होता है, डबल। अगर ये डी होगा तो डी का हाफ कर देंगे तो वो कौन सी रेडियस बन जाएगी, सरकम रेडियस। तो वही इन्होंने किया है d/2, r इज इक्वल टू d/2, और इन दोनों का रेशियो √2:1। तो आप एक हमेशा √2:1, क्योंकि आप यहाँ पर d इज इक्वल टू क्या रखेंगे, √2a, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है d इज इक्वल टू कितना होता है, √2a। चलते हैं स्क्वायर के बाद हम लोग अगले रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में अभी आपको सेम कंडीशन देखने को मिलती हैं। एक तो लंबाई होती है
और एक चौड़ाई होती है। लंबाई को L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B, ब्रेथ। इसमें भी चारों कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। और चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90-90 के। अगर चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं तो चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री होता है तो चतुर्भुज में कभी भी पूछा जाए कि चारों अंतःकोणों का योग कितना होगा तो आप हल बताएंगे 360। यहाँ पर एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होगी, जैसा हमने आपको बताया बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका क्या है, लंबाई, हाइट क्या है, b, तो बेस इंटू हाइट हो गया L इंटू बी। पेरीमीटर क्या होगा, हमने बताया था सभी भुजाओं का योग, तो ए भी L ए भी B, तो 2L प्लस 2B, तो हमने देखा 2L प्लस B। डायगोनल क्या होगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर आप याद करना है तो कर लीजिए, इन रेडियस और सरकम रेडियस। जनरली ये आपका पेपर में नहीं पूछा जाता, सबसे ज़्यादा इन रेडियस और सरकम रेडियस पूछी जाती है, तो वो ट्रायंगल में, वो भी ट्रायंगल कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि ये पेपर में कम पूछा जाता है, लेकिन तब भी यहाँ पर आ गया तो हम लोग समझ लेते हैं। अगर इसके अंदर हम कोई सर्किल बनाते हैं, क्या वो दो भुजाओं को टच करेगा, और वो दो भुजाएं कौन सी होंगी, लंबाई। अगर वो दोनों भुजाएं लंबाई होंगी तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी इसका डायामीटर होगा, जो भी इसका डायामीटर होगा वो किसके बराबर होगा, चौड़ाई के। और जो भी डायामीटर होगा वो चौड़ाई के बराबर, और जो रेडियस होती है वो डायामीटर का हाफ होती है, तो R इज इक्वल टू निकल के आ गया B/2। वही यहाँ पर लिखा है B/2। और सरकम रेडियस आप समझ ही गए होंगे। अब सरकम रेडियस में आप देखिए, जो सरकम रेडियस बनाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। सरकम रेडियस जो बनेगा वो एक आयत होगा, आयत के चारों ओर एक सर्किल होगा, और उस सर्किल का जो डायामीटर होगा वो क्या होगा, यहाँ से एक डायगोनल डाल दीजिए, और जो डायगोनल होगा वही सर्किल का क्या होगा, डायामीटर, तो वही D/2 ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर दो तीन चीज़ें और पूछी जाती हैं, वो हम देख लेते हैं। दो तीन चीज़ें क्या पूछी जाती हैं कि पूछा जाता है कि किसी आयताकार पार्क के बाहर से x चौड़ाई का रास्ता जाता है, किसी आयताकार पार्क के बाहर से x चौड़ाई का रास्ता जाता है, x चौड़ाई का जो रास्ता जाता है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। जब रास्ता कहाँ से जा रहा है, बाहर से, तो अंदर L है, ये क्या है, B। जब रास्ता बाहर से जाएगा तो आप याद रखना 2L प्लस B, प्लस बाहर से है तो 4x और इंटू x, जहाँ पर x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। अगर मान लो एक और बात कही गई यहाँ पर एक बात और कही जाती है कि रास्ता अंदर से नहीं बाहर से चला गया, रास्ता अंदर से, बाहर से नहीं अंदर से चला गया, L B, और रास्ता कहाँ से चला गया, अंदर से। रास्ता कहाँ से चला गया, अंदर से, ये हो गया L, ये हो गया आपका B। और रास्ता जब अंदर से गया तो रास्ता चौड़ाई कितनी है, रास्ते की चौड़ाई है x, रास्ते की जो चौड़ाई है वो x है। तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा, जब रास्ता अंदर से गया होगा 2L प्लस B माइनस 4x इंटू x, माइनस 4x इंटू x। तो ये दोनों फार्मूले हमको याद रखने हैं, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, संभावना है, क्योंकि ये ट्रायंगल, ये चतुर्भुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है। दोनों फार्मूले पे ध्यान रखना। L और B क्या हैं, इस ट्रायंगल की लंबाई, इस चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई, और x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, इंटू में क्या लिखा है, x, और यही है एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल। चलते हैं रोम्बस। रोम्बस का मतलब है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में ध्यान रखना, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं,
बस जो बराबर नहीं होते हैं वो इनके बीच के कोण। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रोम्बस की एक कंडीशन है कि इसके जो विकर्ण होंगे, जो डायगोनल होंगे, वो 90 डिग्री पर काटेंगे। तो इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे? 1 2 3 4। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। इसका एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो D1 क्या होगा आपका? ए D1 हो गया, ए D2 हो गया। यानी जो D1 इंटू D2 है वो क्या है? डायगोनल। डायगोनल का कितना हो गया? D1 इंटू D2। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2√D1² प्लस D2²। आप वैसे याद कर सकते हैं 4a, जो आपको समझ में आए। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको D1 और D2 दिए हैं, D1 और D2 दिए गए हैं, मान लो x और y दिए गए हैं। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया a। आपसे पूछा गया a। एक बात और ध्यान रखना इस ट्रायंगल की कि इसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो इसका जो मान हो जाएगा, अगर यहाँ से देखा जाए, अगर ये पूरा x है, अगर ये पूरा x है तो ये कितना हो जाएगा? x/2। और ये पूरा y है तो ये कितना हो जाएगा? y/2। अब आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय कि x/2² प्लस y/2² इज इक्वल टू a²। तो यहाँ पर हो जाएगा x²/4 y²/4 बराबर a²। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4x² प्लस 4y², 4 कॉमन ले लिया, अपॉन 4 बराबर a²। तो कितना हो जाएगा? 4x², 8 हो जाएगा। तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर a² बराबर आ गया आपका a बराबर आ जाएगा x² प्लस y²/2 इज इक्वल टू a। आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद करना हो डायरेक्ट याद कर लीजिए। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से भी। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। हम तो वैसे कहेंगे कि आप राइट एंगल ट्रायंगल मान के बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर लगा दीजिए, आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। जबकि ये फार्मूला याद करना थोड़ा सा कठिन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगला दिया गया है हमारा पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज सेम बात वही है, बस इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें 90 डिग्री के एंगल नहीं होते हैं, और इसमें दो विकर्ण होते हैं और दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट। तो आप कहेंगे सर इसमें बेस तो दिख रहा है ए है लेकिन हाइट नहीं दिख रही। तो आप ध्यान रखना ए आपकी हाइट है और ये जो काटेगा वो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और यहाँ से आपकी हाइट जो बनेगी वो ए बनेगी। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट। दूसरा तरीका होता है जी, अगर D1 है, ये D2 है, आपको चारों भुजाएं दी गई हों तो ध्यान रखना एक फार्मूला और होता है a² प्लस b² प्लस a² प्लस b² इज इक्वल टू D1² प्लस D2²। चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसमें दो कॉमन हैं, a² प्लस b² बराबर D1² प्लस D2²। ये वाला भी फार्मूला आप याद कर सकते हैं। एक काम कब देगा? जब आपसे कहा जाएगा कि एक भुजा का मान दिया है 5, दूसरी भुजा का मान बताना है, एक विकर्ण दिया है 6 और दूसरा विकर्ण दिया है 12। तो आपसे पूछा जाएगा कि दूसरी भुजा का मान बताइए, तब आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर पैरेललोग्राम वही होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो सभी भुजाओं को जोड़ दिया तो पेरीमीटर सेम रहने वाला है। चलते हैं ट्रेपेजियम की ओर। ये सबसे कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यूपी टेट में। आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है स्क्वायर, सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है रेक्टेंगल, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। ये आपका पूछे जाने वाला सब क्वेश्चन है। तो एरिया का फार्मूला आप इसमें याद कर लीजिए, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है।
ए आपकी हाइट हो जाएगी, ए है, ए बी है, और फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये समांतर है, क्या है? समांतर, पैरेलल साइड है। समांतर भुजाओं का योग इनटू हाइट। ठीक, आप ये बात याद रख लेना, बड़ा आसान सा है। हेक्सागन, समषटभुज, ये भी आपका पेपर में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिलेट करता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अगर हम इसके मिड पॉइंट से देखें तो यहाँ पर हम इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, तो हमने देखा कितने ट्रायंगल बन गए। तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने ट्रायंगल बन गए? 6 ट्रायंगल बन गए। और यहाँ पर लिखा है हेक्सागन, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए समषटभुज, रेगुलर हेक्सागन। तो एरिया क्या लिखा है यहाँ पर? 3/2√3a²। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, समषटभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हैं, ए, सारी भुजाएं कैसी हैं? समान हैं। और आप एक बात ध्यान रखना कि जो कोण है, कोण कितना है यहाँ पर? 60, क्योंकि ए भुजा बराबर, ए भुजा बराबर और ए भुजा, जब तो हमने बोला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग कि समषटभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है? समषटभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है? इसका निकालने का हम आपको फार्मूला बताएंगे, अंतःकोणों का, बाह्य कोणों का। तो अगर हम कहें इसमें 6 समबाहु त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे एक समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4a²। तो हमने कहा इसमें एक नहीं है, इसमें कितने हैं? 6। तो आपने कहा सर इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो क्या बन गया? 3√3a²/2। देखो यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसका जो फार्मूला बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा। समबाहु त्रिभुज का कितने गुना करना है हमें? 6 गुना, क्योंकि कितने समबाहु बनेंगे? 6 समबाहु बनेंगे। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 6a। देखो यहाँ पर पेरीमीटर लिखा है, लेकिन यहाँ पर रेगुलर लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, ये बात हम लोग समझ चुके हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ऑक्टागन सेम यही चीज़ है। देखो यहाँ पर पेरीमीटर 8a। तो सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। ये आपके पेपर से आउट ऑफ सिलेबस है, ज़रूरी नहीं है इसको याद करना, लेकिन अगर आपका मन है तो याद करके जा सकते हैं पेपर में। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, वैसे आएगा नहीं। चलते हैं सर्किल की ओर। अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल एक चक्कर में चली गई दूरी, यही तो चक्कर लग रहा है। ये जो राउंड लग रहा है वो एक चक्कर में चली गई दूरी है। और आप ध्यान रखना, एक चक्कर में चली गई दूरी को ही बोलते हैं 2πr। एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी ही है क्या? 2πr। जो r है वो ध्यान रखना, सर्किल का जो सेंटर होता है वहाँ से आप कहीं पर भी उसके सरकमफेरेंस पे छुपाएंगे, वो सारी आपकी क्या हो जाएंगी? रेडियस। ये सारी क्या हो जाएंगी? आपकी रेडियस। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर एक डायामीटर की बात की जाए तो एक डायामीटर कितनी रेडियसों से मिलके बन रहा है? आप देख रहे होंगे, एक डायामीटर एक रेडियस, एक ये रेडियस। तो एक जो डायामीटर होगा वो कितनी रेडियस से मिलके बन रहा है? 2 रेडियस से। तो डायामीटर = 2r। तो r = डायामीटर का हाफ। तो आप कह सकते हैं कि रेडियस व्यास का आधा होती है। डायामीटर को क्या बोलते हैं? व्यास। रेडियस, त्रिज्या व्यास का आधा होती है, या कह सकते हैं त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे। d = 2r, r = d/2। एरिया = होता है πr²। एरिया = होता है πr²। इसी से रिलेटेड एक टेबल है, हमने आपको पिछले बार भी समझाया था, इस बार याद कर लीजिए। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको पेपर में आसानी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये 7 की डिविजिबल है। ये सारे किसके डिविजिबल हैं? 7 के। क्योंकि पाई का मान होता है 22/7
और ज़्यादातर हम पेपरों में देखते हैं 7 का मल्टीपल हमको रेडियस मिलती है। और मैंने कई बार ये पेपर देते समय हमने कई बार देखा भी है कि इसके आपको बहुत मदद मिलती है, टाइम की बहुत बचत होती है। अगर रेडियस 7 है तो पेरीमीटर 44 होगा और क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल आपका होगा 154। अगर हम रेडियस को डबल करते हैं तो इसका पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा? डबल, क्योंकि 2 का गुणा है। देखो पाई तो सब में कॉमन होगा, 2 का गुणा किस में हो रहा है? आर में। तो जब आर में 2 का गुणा हुआ तो इसके पेरीमीटर में भी कितने का गुणा होगा? 2 का। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे आर स्क्वायर, तो इसमें 2 का गुणा नहीं होगा, 2 के स्क्वायर का गुणा होगा। कितने का? 4 का। यहाँ पर हमने देखा 7 का कितने गुना? 3 गुना। तो यहाँ पर भी आप देखने को मिल रहा होगा 44 का कितने गुना? 3 गुना। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 44 का कितने गुना? 9 गुना। यहाँ पर 7 का कितने गुना? 4 गुना। यहाँ पर भी 44 का कितने गुना? 4 गुना। लेकिन यहाँ पर 154 का कितने गुना? 16 गुना। अगर आपको पहली लाइन याद है तो आप ये सब तरीके करके आप हर जगह पर पहुँच सकते हैं। 7 का कितने गुना? 5 गुना। तो यहाँ पर भी 44 का कितने गुना? 5 गुना। लेकिन यहाँ पर 154 का कितने गुना होगा? 25 गुना। यहाँ पर 7 का कितने गुना? 6 गुना। यहाँ पर 44 का कितने गुना? 6 गुना। लेकिन यहाँ पर 154 का कितने गुना? 36 गुना। 154 का कितने गुना? 36 गुना। तो ये टेबल का एक प्रारूप है जिसको हम याद कर लेंगे, क्योंकि अगर आपसे कह दिया कि किसी भी सर्किल का एरिया 3850 है तो उसकी रेडियस बताइए। अगर आपको याद होगी तो आप बिना देखे ऑप्शन मार देंगे 35। और आपसे कह दिया किसी सर्किल का एरिया 3850 है तो बताइए उसका परिमाप क्या होगा। अगर आपको याद है तो आप तुरंत कहेंगे 220, और नहीं याद है तो आप इसको सॉल्व करने लग जाएंगे और रेडियस पूछ लिया जाए तो 35, और आपको याद होगी तो आपका समय बचेगा, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इसी के साथ एक चीज़ और देख लेते हैं, पाइथागोरस डिजिट। इसी के साथ हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, पाइथागोरस डिजिट। इसको बोलते हैं पाइथागोरस डिजिट। अगर बेस 3 है, हाइट 4 है तो हाइपोटेनस 5 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। इसमें सबसे ज़्यादा जाने वाली जो डिजिट हैं वो याद रखना। 5 12 13 इम्पॉर्टेंट है। 7 24 25 इम्पॉर्टेंट है। 9 12 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजिट है। इसमें एक और डिजिट होती है, वो याद रखना, 7 40 41। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। 40 का स्क्वायर 1600, शायद ये 9 होता है, 9 40 41, क्योंकि 1681 किसका स्क्वायर होता है? 41 का। तो ये भी डिजिट याद रखना, 9 40 41। और आप समझ चुके होंगे कि बड़ी भुजा ही क्यों बराबर में आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो ये वाली भी आपको टेबल याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत मदद करेगी आपकी ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला पॉइंट है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल को बोलते हैं अर्धवृत्त। तो अगर अर्धवृत्त है तो ए भी आर होगी, ए भी आर होगी। अगर ये पूरा वृत्त होता तो होता आपका 2 पाई आर, लेकिन ये आधा वृत्त है तो क्या है? पाई आर। अब इसके पेरीमीटर पे सबसे ज़्यादा बात होती है, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। तो हमने बोला था जहाँ से चलो वहीं आ जाओ, वही आपकी सरकमफेरेंस है। तो आपने कहा सर ठीक है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरी सरकमफेरेंस का आधा कर दो तो सरकमफेरेंस हो गई पाई आर, जबकि पाई आर यही दूरी है। आप चले तो यहाँ से हो लेकिन पहुँचे आप यहाँ हो, और लौट के आना यहीं पर होता है स्टार्टिंग पॉइंट पे।
तो पाई आर तो चले चले, साथ में आप एक आर यहाँ चले और एक आर यहाँ चले, तो टोटल कितना आर चल गए, 2 आर। तो सरकमफेरेंस क्या हो गई, पाई आर प्लस 2 आर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पाई आर प्लस डायामीटर, डायामीटर को क्या बोलते हैं, 2 आर। एरिया वही होता है, एरिया में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि एरिया जो पार्ट है वो पूरे सर्किल का आधा हो गया, तो पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे सर्किल का हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगली बात करते हैं सेक्टर की। ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है सर कोई भी सर्किल को एक थीटा डिग्री पर काट दिया जाए, एक थीटा डिग्री पर काट दिया जाए, वही आपका होता है सेक्टर। क्लियर। अगर हम यहाँ से इस पार्ट को काट देते हैं, इसी को बोला जाता है सेक्टर। कितनी डिग्री पर, थीटा डिग्री पर। अगर हम बात करें सेक्टर की, अगर पूरा सर्किल होता, सेक्टर का एरिया की बात करें, अगर ये थीटा एंगल ना होता, पूरा होता, तो आप कहते हैं कि 360 डिग्री होता अगर पूरा होता, लेकिन एरिया भी हो जाता पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा, तो हमारा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। लेकिन अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें, तो डिग्री में अगर 360 है तो सरकमफेरेंस होगी 2 पाई आर। अब यहाँ पर थीटा की पूछी जाए तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये दोनों फार्मूले आप लोग याद रखना, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जैसा कि यहाँ पर एरिया लिखा है, एस 2 पाई आर होगा। क्लियर। एस जो है वो आपका डिनोट किया गया है, एस जो है वो ये है 2 पाई आर। ठीक है। तो पेरीमीटर हमने आपको बताया है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 यहाँ पर भी होना चाहिए। हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन आपने यहाँ तो पढ़ ही लिया है कि 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन 360। क्लियर। आज हमने 2D के सारे फार्मूले पढ़ लिए, आज हमने 2D के सारे फार्मूले पढ़ लिए। जब हमने 2D के सारे फार्मूले पढ़ लिए तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि पेपर में 100% ये आपको मदद देंगे। कोई भी फार्मूले में अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट के तौर पर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप, कोई भी क्वेश्चन आपको क्वेरी है, कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर। जहाँ पर भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट के तौर पे हमें भेज सकते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा हुआ तो उसका हम वीडियो भी बना देंगे, और नहीं हुआ तो हम आपको डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।